हरिओम ओम गणेश। शिव स्वरोदय के 11वें एकादशवें आज के भाग में आज हम बात करने वाले हैं शरीरोत्पत्ति के विषय के वर्णन में, जो स्वर शास्त्र या नाड़ी शास्त्र से जुड़ा हुआ है। उस विषय में जो भगवान शिव जी ने माँ उमा पार्वती जी को श्रवण करवाया था, वही मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान माता पार्वती जी को कहते हैं कि पृथ्वी व्यापस्त था तेजा वायु आकाशमेव च पंचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यस्य वरानने। अर्थात जैसे हम सब जानते हैं कि हे उमा जी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह जो 5 भूत रूप जो अंग है, वही उसे ही देह अर्थात शरीर जानना पहचानना चाहिए। अर्थात इसी से पंच तत्व से युक्त जो देह है उसकी उत्पत्ति होती है और मरण के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसी में वह पंच तत्व में ही देह विलीन हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि अस्थि मांसम त्वचा नाड़ी रोमम चैव तो पंचमम पृथ्वी पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम। जिसके शरीर में, जिन शरीर में पंच तत्वों के साथ, पंच तत्वों से युक्त मस्सी है, हड्डियाँ है, मांस है, त्वचा है अर्थात चमड़ी है, हजारों प्रकार की जैसे 72,000 नाड़ियाँ है पूरे शरीर में, तो वह है। ये सारी चीज़ें जो है उसी को ही ब्रह्म ज्ञान माना जाएगा। ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं कि वीर्य, रुधिर, मज्जा, मलमूत्र, ये जो है वह पंचमी के गुण है, अर्थात पंच तत्वों से ही बने हुए पंचमी अर्थात 5 प्रकार के गुण शरीर में स्थित है। ब्रह्मज्ञानी ये भी कहते हैं कि क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, कांति और आलस, ये 5 जो गुण है वह तेज के हैं। वेदांती लोग कहते हैं, विद्वान लोग, कि जो दौड़ते हैं, जो चलते हैं, जो अपनी हड्डियों को मोड़कर बैठते हैं, तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं, वह जो पंच गुण है या ये जो सारे गुण हैं यह वायु तत्व के हैं। और वेदांती शास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रीति, बैर अर्थात जहर, द्वेष जो है, लज्जा है, भय है, ये जो सारे गुण है वह आकाश तत्व के सारे गुण हैं। अब इसको मैं सरली भाषा में समझाऊं। भगवान क्या कहते हैं माता उमा जी को कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर पंच तत्व से तो बना है, लेकिन उन पंच तत्वों में भी हमारे शरीर के जो अंग है उसमें कौन से तत्व का सबसे ज़्यादा अधिक रूप से पार्ट या भाग रहता है, या कौन से हमारे अंग किस तत्व के हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम भगवान ने कहा हमारे शरीर में जो हड्डियाँ है, जो मांस है, जो त्वचा है, जो नाड़ियाँ है, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे शरीर की, यह जो है वह पृथ्वी के तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से आगे कहा कि वीर्य अर्थात लहू, वीर्य अर्थात हमारे पुरुष है तो वीर्य है, और अगर महिला स्त्रियाँ है तो रजोमय अंतर्मय वीर्य है, वो है। फिर आगे कहते हैं कि मज्जा और मूत्र, मल जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो गुण है वह जल तत्व के हैं। फिर आगे कहते हैं कि क्षुधा, तृषा, निद्रा, कांति और आलस, ये जो 5 गुण है वह तेज के हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है, जैसे दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो तत्व है वह वायु तत्व के हैं। और उसी प्रकार से अंत में कहा कि हमारे जो स्वभाव में किसी के प्रति प्रेम होना, स्नेह होना, प्रीति होना, उसी प्रकार से किसी के प्रति बैर रखना, किसी के प्रति लज्जा रखना, किसी से भय होना, ये जो सारे गुण हैं वह आकाश तत्व के गुण हैं। अब इससे हम ये समझ सकते हैं इनमें से हमारी शरीर की कौन सी इंद्री या हमारे शरीर में ये जो सारी चीज़ें बताई है वह कौन सी ज़्यादा है या कौन सी कम है, उसी के ऊपर से हमारे शरीर में उसी तत्व से जुड़े हुए रोग होते हैं। जैसे अगर किसी को हड्डियों का प्रॉब्लम हुआ तो आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार, स्वर शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर में अगर हड्डियों की कोई दिक्कत शुरू हुई है तो उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है या तो फिर अधिक हुआ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्षुधा, तृषा अर्थात ज़्यादा हमें भूख लगती रहती है, ज़्यादा हमें प्यास लगती रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो तेज तत्व है
वह या तो कम है या तो अधिक है। उसी प्रकार से दौड़ना चलना या फिर हड्डियों का या जो जॉइंट्स होते हैं उसके कोई डिजीज़ शुरू हो गए तो समझ लीजिए हमारे शरीर में यह जो वायु का गुण है वह या तो कम हुआ या तो बढ़ गया है। इसी के ऊपर से आयुर्वेद आचार्य जो लोग होते हैं जो नाड़ी को चेक करने के बाद कि हमारे शरीर में जैसे कौन सा तत्व बढ़ा है या कम हुआ है तो उसका बैलेंस करने के लिए उसी के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं। और ये चीज़ भी स्वर शास्त्र में भगवान शिव जी ने माता उमा जी को श्रवण करवाया है। और उसी प्रकार से कहा है कि अगर किसी के शरीर में पृथ्वी तत्व जब बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अधिक दिन लगते हैं। उसी प्रकार से किसी के शरीर में जल तत्व होता है वो अगर बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने में बहुत ही कम समय लगता है। उसी प्रकार से अगर किसी के शरीर में वायु तत्व का प्रकोप हो जाए तो उसका जो लाभ है या उसको बैलेंस करने में थोड़ा ना ज़्यादा कम, मतलब मध्यम जो दिन कहते हैं, अर्थात अगर वायु तत्व में 5 दिन है या दूसरे तत्व में अधिक दिन है तो इसे कह सकते हैं मिडल, ना ज़्यादा दिन ना कम दिन, उसी में यह तत्व सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से किसी के शरीर में अग्नि तत्व अगर बढ़ गया है तो जो शरीर में गर्मी से उपद्रव होने वाले जो डिजीज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसको बैलेंस करने में काफ़ी समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य शरीर में जो भी तत्व अधिक बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने में जो तत्व के अनुसार कितने दिन या कितना समय या तो कम लग सकता है या तो ज़्यादा लग सकता है वो भी भगवान ने बताया। फिर तो आज के इस भाग में यहाँ तक आने वाला जो भाग होगा जिसमें ये चीज़ है कि कौन से तत्व में कौन से नक्षत्र या किस नक्षत्र में कौन से तत्व का महत्व है वो आने वाले इसी शिव स्वरोदय के अगले भाग में मैं आपको श्रवण भी करवाऊंगा और सरलता से आपको समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। अगर आपको यह विषय यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।